बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 6। आई नो स्टूडेंट्स कि मेरे चैप्टर नंबर 4 अभी कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि चैप्टर नंबर 6 को करवाने के लिए जितनी डेरिवेटिव आपको पढ़ना था उतना मैं आपको करवा चुका हूं। तो अब इजीली आप इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 6 को भी अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं। सो आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाऊंगा। बड़ी छोटी वीडियो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और मैं आज आपको बताऊंगा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंशाअल्लाह पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा और उसके बाद ये आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का यूज कहां किया जाता है। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल मेरा पूरा फोकस होगा कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊं। पहले तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है क्या, तो फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखो स्टूडेंट, पावर रूल हमने डेरिवेटिव में भी पढ़ा था, लेकिन डेरिवेटिव का पावर रूल क्या कहता था कि पावर को नीचे उतारो, पावर में से कम कर दो। दिस इज द पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए जरा देखते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये है। अब बहुत ध्यान से सुननी है आपको मेरी हर बात, ताकि आप इस सब जिंदगी भर याद रखें। तो यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल आ रहा है, इंटीग्रेशन ये देखें, ये असल में इसकी हिस्ट्री है। ये असल में था पहले एस, अब इसको खींच के थोड़ा सा क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। तो यहां पर ये जो सिंबल ये है और ये जो dx है, यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे हम लोग। अब यहां पे आपको कोई फंक्शन गिवन होगा f ऑफ x, और अगर कभी भी, जैसे कि हम डेरिवेटिव में पढ़ के आए, अगर कभी भी किसी भी फंक्शन पर पावर मौजूद होती है तो वहां लगता है पावर रूल। अब यहां इंटीग्रेशन है तो यहां लगेगा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन की शर्त क्या है जरा सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर पावर फॉर्मूला लगे, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पावर फॉर्मूला लगे, तो याद रखिएगा आपको एक चीज नोट करनी है, क्या, कि यहां जो फंक्शन है ये पावर है और ये पावर की बेस है। अगर पावर की, सुनिएगा, अगर पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, आपको तो पता है डेरिवेटिव को हम कैसे शो करते हैं, f प्राइम x, तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो फिर मैं इसके ऊपर पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा वापस। अगर आपको इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। अगर है तो फिर याद रखिए कि इसके बराबर होगा, जो फंक्शन होगा ना उसके अंदर पावर में एक इजाफा करेंगे और उससे नीचे भी लिख देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, n के अंदर +1 किया और इसी वैल्यू को नीचे भी लिख दिया और साथ में +c भी लिखेंगे। अब सवाल जहन में आता है कि सर ये +c का क्या काम है, ये कहां से आ गया, ये क्यों आ रहा है? तो यहां पे इसकी वजह बताना बहुत आसान है। तो जरा देखिएगा, आपके सामने मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, दैट इज x की पावर 5 प्लस का 1। अब मैं आपको कह रहा हूं इसका डेरिवेटिव लो, तो आइए जरा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहां पर x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे आएगी, पावर में से कम कर देंगे, 5 - 1 4, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? चले भाई, ये अब आपके पास का डेरिवेटिव निकल के आ गया 5x की पावर 4। अब बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को। इंटीग्रेशन ना डेरिवेटिव का उलट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उलट होता है। अब डेरिवेटिव में हम रियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे और इसका ये लेके आते थे। अब हम, सुनिएगा, अब हम इसी फंक्शन पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब हम इसी फंक्शन पे क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करने से वापस ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंचा दिए जाएंगे। समझ में आई? तो जिस वजह से हम कहते हैं इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव क्या है, कि एंटी डेरिवेटिव का उलट है। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है, बहुत आसान सी बात कहता है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को पहले लिख दें। क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट को पहले लिख देंगे, तो बाकी आपके पास बचा फंक्शन और उसकी पावर 4 इंटू dx। अब आप मुझे बताएं, क्या फंक्शन के ऊपर पावर है? तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल है, फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद है। इतना काम देख लिया। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं, ये लाजमी देखना है। तो अगर आप देखें, इस पावर की जो बेस है वो है x,
और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से कितना होता है 1, इसका मतलब मौजूद ही होगा 1, इसका मतलब इस पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। और हमने पावर फॉर्मूला क्या कहता है, बहुत आसान है, पावर फॉर्मूला कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, पावर क्या है 4, 4 में ऐड करो +1 और इसे नीचे भी लिख दो और उसके बाद लगाओ +c। अभी आपको पता चलेगा +c क्यों आ रहा है। 4 + 1 कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 5 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बन गया x की पावर 5 प्लस का c। सर आप बताना क्या चाहते हैं, हमारे बात समझ में नहीं आई, अब आएगी ना समझ में। मैंने आपको क्या करा कि अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था, ये फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। अब हमने इसका इंटीग्रेशन लिया ना, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद वापस यही आना चाहिए। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन लेने के बाद वापस यही आना चाहिए। अगर आएगा तो बिल्कुल सही है। अब जरा सुनिएगा, अब यहां देखिए आंसर क्या है हमारा, हमारा आंसर आया x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस का c। ये c क्या है, ये तो कांस्टेंट है। हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव में करते ये हैं, हम डेरिवेटिव में कांस्टेंट जब भी डेरिवेटिव लेते हैं उसका 0 मान लेते हैं, चाहे वो 1 हो 5 हो 1000 कुछ भी हो, हम हर कांस्टेंट को डेरिवेटिव में 0 मान लेते हैं। तो इसी वजह से जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हम ये मान के प्लस सी लगाते हैं कि वहां कोई कांस्टेंट भी तो मौजूद हो सकता है। जैसे यहां केस के अंदर +1 था तो मौजूद हो सकता है ना, तो हमें नहीं पता वो कांस्टेंट क्या है, 1 है 4 है 5 है, तो जिस वजह से हम लिख देते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेने के बाद एंड में क्या लिख देते हैं प्लस का c, क्योंकि हम ये बोल के चल रहे होते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट मौजूद होगा, नहीं होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें तो नहीं पता ना है या नहीं है, तो इसलिए हम प्लस का c लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सब में आपको प्लस सी एंड में लगाना होता है। आंसर के जब लिखते हैं ना आंसर, उस वक्त आपको प्लस सी लाजमी लगाना है। एक और इंपॉर्टेंट बात जल्दी से सही आप इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटीग्रेशन अगर मैं बात करूं 1 है इंटू dx। अब मैं आपको बोलता हूं कि इस 1 का, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट है और अब आप किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, सॉरी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, क्या आएगा, बहुत आसान सी बात है। कैसे लेंगे, याद रखिएगा, आपको जब भी कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो पहले अगर 1 के अलावा कुछ है, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 इंटू dx है, तो याद रखिएगा ये जो 2 है ना इसको पहले बाहर निकाल दें, कांस्टेंट को पहले क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 2 बाहर निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन इस पे लग रहा है तो याद रखिएगा कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन जिसकी रिस्पेक्ट से लगता है, यहां पे कौन है x की रिस्पेक्ट से, तो यही लिख देंगे, 2 तो है और इसके ऊपर x आ जाएगा, बस इसी तरीके से 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और प्लस का c लाजमी लगाइएगा, ये लाजमी लगाना है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आई होप जो मैंने आपको बातें बताई इसे आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताई है। अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो चीजों को आसान खुद बना सकता है और मुश्किल भी खुद बना सकता है। अगर आप ये सोच के चलेंगे बहुत मुश्किल है और मेहनत भी नहीं करेंगे तो फिर तो वही वाली बात है कि कुछ भी आसान नहीं हो सकता। आप अगर किसी चीज को आसान मान रहे हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी ताकि वो आपके लिए आसान हो। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब आपको सबसे पहले आपको अपनी नजर बहुत तेज कर लेनी है। अब सबसे पहले सवाल देखने के बाद आप खुद नोट करें यहाँ कांस्टेंट नजर आ रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें। सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले लिख दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद 9 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, x की पावर 5 इंटू dx पर। अब आप खुद देखें फंक्शन ये रहा x, इसके ऊपर क्या है पावर, तो यहां लगेगा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी बात शर्त क्या है, शर्त ये है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब पावर की जो बेस है ना ये x, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो पावर फॉर्मूला लग सकता है। और पावर फॉर्मूला क्या कहता है, बहुत प्यारी बात कहता है, बोलता है पावर में एक इजाफा करो, तो 5 + 1 6 और उसे नीचे भी लिख दो, उसके साथ प्लस सी भी लगा दो। अगर आप यहां देखें तो 2 3 6, या तो यहां देखें 3 2 6 और 3 3 9, तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर 6 एंड प्लस का c। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यह वाला केस देखिए, आपको ये अगर आप नजर आ रहा है तो
अब आपको क्या लगता है, इसको देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आप क्या कहेंगे कि सर ये 15 कांस्टेंट है, पहले इसको बाहर शिफ्ट करता हूं। तो बहुत अच्छी बात है, यही करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर सॉल्यूशन मैं ज्यादा स्टेप नहीं बढ़ाना चाहता, तो गौर फरमाइएगा। 15 न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में ही रहेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करी। अब बड़ी बात सुनिएगा मेरी, देखें आपको फंक्शन पे पावर नजर आ रही है, आप बोलेंगे सर x हमारा फंक्शन है, इस पे पावर है, लगा देते हैं पावर फॉर्मूला। लेकिन सबर करें, पावर ऊपर होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में पावर फॉर्मूला नहीं लगने वाला, ऊपर लेके जाना होगा। न्यूमरेटर में लगता है पावर फॉर्मूला, तो यहां पर पावर देख ले, 1 के अलावा कुछ भी होगी तो ऊपर लेके जाएंगे। तो फंक्शन को मैं पहले ऊपर ले जाऊंगा, ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऊपर जाके हो गई -3 और इंटू dx। चले भाई, पावर नजर आ रही है, पावर नजर आ रही है, इसका मतलब पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 मौजूद है, तो लगा देते हैं पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, -3 है, इसमें ऐड कर दो +1 और नीचे भी लिख दो -3 +1 और साथ में लगा दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद -3 +1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2, तो नीचे भी क्या आ जाएगा -2 और आ गया प्लस का c, और यहां जाके सॉल्व हो गया। पेपर में नहीं आएगी इतने आसान क्वेश्चन, लेकिन एमसीक्यू में तो आ सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक बन रही है, अभी क्या बन रही है, ये 6.1 पूरी बेसिक है। मेरे हिसाब से तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, शायद क्वेश्चन नंबर 6 से या 5 या 6 जिसमें फॉर्मूला लग रहा है, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इनमें से तो नहीं आएगा। ये आपको बेसिक है ना, क्योंकि नई नई चीजें आप सीख रहे हैं अभी, तो सीखने के लिए यही आपका तरीका है। तो आए जरा आप इसके नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। तो भाई देखिए आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ चुके हैं, तीसरा और चौथा, तो आए जरा जल्दी से करते हैं। सबसे पहले सवाल को थोड़ा ऑब्जर्व कर लें स्टूडेंट्स। तो यहां पर अगर आप देखें, न्यूमरेटर में a है और a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो बाहर चले जाएगा, पहली चीज। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पावर नजर नहीं आ रही, आपको नजर आ रही है, आप बोलेंगे सर नहीं आ रही, मैं भी बोलूंगा नहीं आ रही, लेकिन नजर नहीं आ रही, लेकिन ला तो सकते हैं। कहां से, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, रूट जो होता है ना, रूट। आप कहीं भी रूट देखें तो याद रखिएगा, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि रूट तो क्या होती है, अगर आप रूट हटाएंगे तो पावर हाफ लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करता हूं, पहले तो मैं a को बाहर निकाल देता हूं, इंटीग्रेशन लगा देता हूं, ऊपर क्या बच गया 1, क्योंकि a तो बाहर निकल गया, और अंडर रूट x को मैं क्या लिख सकता हूं, bx और इसकी पावर हाफ और इंटू dx। चले भाई, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब इसको bx को मैं ऊपर ले जाता हूं, कोई मसला है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर a इंटीग्रेशन bx और इसकी पावर क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम -12 इंटू dx। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। आ जाए पावर फॉर्मूला लगा दे, बिल्कुल लगा देते हैं, लेकिन पावर है ना फंक्शन के ऊपर, पावर फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन का लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन शर्त याद रखिएगा। शर्त क्या थी कि पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप bx का डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे, bx का डेरिवेटिव, तो b कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव लेंगे किसका, x का, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होगा 1, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है b। और b क्या है, b तो कांस्टेंट है, और हम लोग कांस्टेंट को लेके आ सकते हैं, फंक्शन को नहीं ला सकते, लेकिन कांस्टेंट को ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, बहुत आसान है, सिर्फ b की कमी है ना, यहाँ पर सिर्फ किसकी कमी है, b की, तो यहाँ पे b की कमी है, तो मैंने b को लिख दिया, dx तो पहले से ही था। अब b को मैं अपनी मर्जी से लाया हूं ना, तो b को ऐसे लाना था कि कैंसिल भी हो जाए, तो यहाँ b मल्टीप्लाई हुआ, तो नीचे मैंने डिवाइड भी करवा दिया, ताकि b से b क्या हो जाए, कैंसिल। अब मेरा काम तो हो गया ना, बेस का डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट हो गया, तो मैं यहां पर अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लगा सकता हूं, और इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है, बोलता है कि पावर में, क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो और इसे नीचे भी लिख दो। तो यहां पर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर आधा ही बचेगा, तो ये बन जाएगा bx और इसकी पावर हाफ और 1/2, नीचे भी हाफ आ जाएगा, प्लस का c लगा दें। सही है, आगे देखें, यहाँ पे मुझे मसला दे रहा है, जगह कम पड़ ली है, by की पावर 2/3, यहाँ लिख देता हूँ by की पावर 2/3 और इसका इंटीग्रेशन है,
चले भाई, तो जरा गौर फरमा लें। अब यहां पर ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाय b और bx। अब देखा हाफ है ना, हाफ पावर हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इज रूट, तो ये बन जाएगा अंडर रूट bx और प्लस का c। आई होप बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, है ना। तो बहुत आसान है, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। यहाँ पर 2 टर्म है, 1 टर्म बनाना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं या दोनों टर्म को सेम कर सकते हैं। ये आसान था इसलिए मैंने नहीं करवाया एलसीएम, मैं आपको एकदम आगे बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये हो गया सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाए इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो पहले तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बच गया, y की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी एक्स। चलिए भाई इतना काम हो गया। चलिए y कहां से आ गया, रुक गया, मुझे लग रहा है मैंने तारने में गड़बड़ कर दी, शायद यहाँ पर y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो। हाँ सही है, मैंने यहाँ पर गलती से x लिख दिया, तो यहाँ पर y आएगा। चलें अब जरा देखें आगे। अब देखें दूसरा काम क्या होता है, पावर नजर आ रही है फंक्शन पे, बिल्कुल नजर आ रही है, पावर नजर आ गई। दूसरा काम क्या करना है, पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है या नहीं चेक कर लेते हैं। पावर ये रही, पावर की बेस कौन है, y, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 मौजूद है। इसका मतलब यहां पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लग सकता है। और क्या कहता है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, बोलता है कि पावर में, पावर क्या है 2 डिवाइड बाई 3, इसके अंदर 1 ऐड करो और इसी को नीचे भी लिख दो और साथ में प्लस का सी लगा दो, बस इतनी सी बात, बिल्कुल आसान सी बात थी। अब अगर आप देखें तो 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1, अब यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, 2 टर्म है, 1 टर्म बनाना है। अब अगर आप एक तरीका तो ये है कि दोनों की टर्म को सेम कर दो, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 1 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहां पर 3 दोनों के डिनोमिनेटर में तो एक दफा लिख देंगे और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो एलसीएम निकल के आ गया 5 डिवाइड बाई 3। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, और ये दोनों का आपस में, तो 1 2 जा 2, चले मैं यहां करवा देता हूं, 1 2 जा 2 प्लस का 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 प्लस 2 5 5 डिवाइड बाय 3, तो एक ही आंसर आया ना, बिल्कुल एक ही आएगा। तो यहां पर दोनों तरीके सही है, लेकिन वो वाला जो मैंने अभी बताया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, वो एक शॉर्टकट है। तो यहां पर इसका एलसीएम निकल के आ गया बी वाई की पावर 5 डिवाइड बाई 3 एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस का सी। अब डबल डिनोमिनेटर मतलब ये कि डबल नीचे वाली टर्म, तो नीचे वाली जो टर्म होगी ना वो कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी ऊपर। अगर आपको कभी भी ऐसी फॉर्म दिखाई दे 5 डिवाइड बाई 3, तो क्या होता है अंदर वाले अंदर से होते हैं, बाहर वाले बाहर से होते हैं, या ऐसा नजर आ जाए 2 डिवाइड बाई 3, तो या बाहर वाला बाहर से होगा, बस ये सीधा सीधा ऊपर चले जाएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, तो बन गया 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू बी इंटू वाई की पावर 5 डिवाइड बाय 3 प्लस का सी। यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां आपके सामने नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, आए जल्दी से करते हैं इनको भी। तो सबसे पहला काम इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो अगर आप गौर फरमाए तो बीच में इनके अलग अलग टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 टर्म मौजूद है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, अब इंटीग्रेशन को हर टर्म के ऊपर अलग अलग भेजना होगा। तो यही काम आपको हमेशा करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दूंगा। 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकालेंगे और अप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर पर। किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे ये भी लिखिएगा, किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट से। तो यहां पर एक्स की रिस्पेक्ट, अब माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, 9 कांस्टेंट है 9 को बाहर निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे और फंक्शन कौन है एक्स, उसके ऊपर किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट। उसके बाद है प्लस का 5 को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर 1, अंदर क्या बच गया 1 इंटू डी एक्स। आई होप ये स्टेप कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, जैसा साइन थे वैसे ही रहेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फंक्शन पे अप्लाई होता है। चले भाई आगे देखें, फंक्शन पे पावर मौजूद है तो पावर की बेस का डेरिवेटिव, पावर की बेस कौन है, सब केस में एक्स ही है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब सब में डेरिवेटिव मौजूद है। अब आए जरा पावर फॉर्मूला लगाते हैं। पावर मौजूद है तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, तो 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी क्या लिख दो 3 लिख दो। उसके बाद -9
अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो पावर ही नहीं है। क्यों नहीं है पावर? बिल्कुल मौजूद है। यहाँ 1 भी तो है ना, 1, ये 1 पावर नहीं है? बिल्कुल है। तो पावर में, पावर रूल क्या कहता है कि पावर में 1 है ना, तो 1 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2, और उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद +5 अपनी जगह पर, 1 के ऊपर इंटीग्रेशन लग रहा है x के रिस्पेक्ट से, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा x। मैंने बताया ना कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो जिसकी रिस्पेक्ट से लगाएंगे वो आ जाएगा। चले भाई यहां तक की बात क्लियर है। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c भी लगा देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ गया x³ माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2 x² प्लस का 5x प्लस का c। यहां जाके ये कंप्लीट हो गया। आई होप मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस पे आ जाए। यहां 2 टर्म है, सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन लिखने के बाद इंटीग्रेशन को दोनों के साथ अलग अलग लगा देंगे। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, पहले 2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, x⁻⁵ पर, किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, x के रिस्पेक्ट से। उसके बाद +3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, x⁻⁻2 के ऊपर, किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। आई होप ये भी मुश्किल स्टेप नहीं था। अब अगर आप देखें फंक्शन ये रहा, इसमें भी फंक्शन x है, इसमें पावर क्या है -5, इसकी बेस कौन है x, इसमें पावर क्या है -2, इसकी बेस क्या है x। और आपको तो पता है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, मैं हमेशा कह रहा हूं x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, इसका मतलब डेरिवेटिव पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम यहां लगाएंगे क्या, पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, कहता है पावर, पावर क्या है -5, इसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो और उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद +3 आ गया। उसके बाद पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में -2 है, इसमें 1 ऐड कर दो और इसे नीचे भी लिख दो और लगा दो एंड में प्लस का c। तो -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4। तो ये बन जाएगा 2x⁻⁻4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस -2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1 एंड डिवाइडेड बाय -1 एंड प्लस का c। तो यहाँ पर 2 1 * 2 2 2 * 4। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया -½ x⁻⁴ -4। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 3x⁻⁻1 एंड प्लस का c। यहां जाके इसका इंटीग्रेशन भी हम लोगों ने ले लिया। आई होप यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते जाएं, बस जिंदगी आसान हो जाएगी। आगे जरा यहां देखें। अब यहाँ पे बड़ी वीआईपी सिचुएशन आ गई है स्टूडेंट। आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं। दूसरी बात, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन जब डिवाइड होते हैं उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो स्टूडेंट्स मेथड जरूर है लेकिन फॉर्मूला नहीं है। तो याद रखिएगा, यहां अगर आप देखें तो दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं और आप ये मत सोच लीजिएगा इंटीग्रेशन में के फॉर्मूला लगेगा, नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब कुछ और करना होगा। तो अगर आप गौर फरमाएं तो अगर हम इस x⁻⁴ को ब्रेक कर दें, ब्रेक से मुराद ये है कि हम सबके डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देते, तो एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एलसीएम को ब्रेक। तो x⁵ के डिवाइड में भी हम क्या लिख देते हैं, x⁻⁴ को प्लस 3x³ डिवाइडेड बाय x⁻⁴ माइनस 5x डिवाइडेड बाय x⁻⁴ प्लस 6 डिवाइडेड बाय x⁻⁴। हमने क्या किया, एलसीएम को ब्रेक कर दिया। आई होप इतना स्टेप में कोई मसला नहीं है। जरा गौर फरमाएं, यहाँ 5x थे, यहाँ 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ 3 थे, 3 पूरे के पूरे इससे कैंसिल हो गए। यहाँ 1 है और यहाँ के, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कैसे लिख देता हूँ, x³ इंटू x, बात तो एक ही है। तो यहां से 1x से 1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी वो बचाएगा। अब बहुत आसान सी काम है, यहां पर इंटीग्रेशन x से सिर्फ x बचा, ऊपर ये आ गया x प्लस का 3, ये आ गया 3, ऊपर तो कोई x नहीं बचा, नीचे बचा, तो नीचे वाला x को मैंने लिख दिया। उसके बाद माइनस, ऊपर कोई x नहीं 5 और नीचे क्या x³ और प्लस का 6 डिवाइडेड बाय x⁻⁴। आई होप यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, एक बात बता देता हूं आपको, एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं, याद करिएगा। इंटीग्रेशन
1 डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स बराबर होता है किसके, ln x। क्या कहता है ये फॉर्मूला, सुन लीजिएगा। तो यहां पे कहता है कि अगर कभी भी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है उसकी पावर अगर 1 है, उसकी पावर अगर 1 है, तो याद रखिएगा उसका डेरिवेटिव, सुनिएगा बहुत ध्यान से बात है, पहले तो आप देखेंगे उस फंक्शन जो नीचे आ रहा है उसकी पावर क्या है, 1 होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, 1 है। तो फिर आप देखेंगे क्या उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो याद रखिएगा आप लिखेंगे ln और नीचे जो फंक्शन होगा उसको लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात, करूंगा इंशाल्लाह आगे आपसे बात इस बारे में भी। चले जरा अब इंटीग्रेशन को, क्योंकि बीच में कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो चारों टर्म पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन x पे अप्लाई होगी, किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई होगी, x की रिस्पेक्ट से। उसके बाद है प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, 3 कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा, और ये x की पावर क्या है 1। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी भी x की पावर 1 हो तो उसे न्यूमरेटर में लेके नहीं जाना। वजह जाननी है, बिल्कुल दिखा देता हूं, वजह भी सिखा देता हूं आपको। देखिए जरा, अगर आपने 1 डिवाइड बाय x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, तो आपने सोचा यहाँ पावर 1 है, ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला की शर्त क्या है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है 1 मौजूद है। पावर फॉर्मूला में इंटीग्रेशन क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, उसे नीचे भी लिख दो, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 0। और आपको पता है मैथ के अंदर डिनोमिनेटर में 0 आना, इसका मतलब अनडिफाइंड, कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसी वजह से कह रहा हूं कि अगर कभी भी आप देखें कि डिनोमिनेटर में आने वाला फंक्शन की पावर 1 है, तो उसे न्यूमरेटर में कभी भी लेके नहीं जाना। इसके अलावा 1 के अलावा कोई भी पावर हो, आपको हमेशा उसे ऊपर ले आके पावर फॉर्मूला अप्लाई करना। बस देख लीजिएगा कि बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए, शर्त नहीं भूलिएगा। चले भाई कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर इसको तो एज इट इज रहने दीजिएगा, 1 डिवाइड बाय x, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद माइनस, यहां पावर 3 है और आप इस पावर 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो 5 को बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है, और ये ऊपर आ जाके क्या हो जाएगा -3। उसके बाद प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, और यहाँ पे मैंने गलती भी करी, आप बोल लोगे सर आपने किसी में रिस्पेक्ट लगाना भूल गए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से लगाएंगे, x की रिस्पेक्ट। फिर -5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसको ऊपर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट से। प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे तो -4 इंटू dx। ये तो बिल्कुल ऊपर लेके आया, बस और कुछ भी नहीं किया। अब x, अब देखिए इसकी पावर आपको नजर नहीं आ रही, 1 होगी, तो यहाँ पे पावर फॉर्मूला में इंटीग्रेशन लग सकता है, और शर्त क्या है कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल मौजूद है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो, तो 1 + 1 2, और उसे नीचे भी लिख दो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्लस 3 लिख देंगे, और अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि नीचे वाला के पावर क्या है, x की पावर क्या 1, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है 1 मौजूद है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर हमें बताए किसके बराबर आएगा ये ln, और नीचे वाले फंक्शन को लिख देंगे, तो बराबर आ गया ln x के। उसके बाद -5 आ गया, ये आ गया। उसके बाद पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर की बेस कौन है, यहां भी पावर की बेस x है, यहां भी पावर की बेस x है, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो मतलब मौजूद है। तो यहाँ पे पावर फॉर्मूला लगा दें। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, -3 जो है पावर, उसमें एक इजाफा करो, तो -3 + 1 कितना होता है -2, तो ये आ जाएगा -2 ऊपर भी आ जाएगा और -2 नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद +6, तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन का पावर में एक इजाफा करो, तो -4 + 1 -3, तो ये आ जाएगा -3 ऊपर भी आ जाएगा और -3 नीचे भी आ जाएगा, और आखिरी में क्या आ जाएगा प्लस का c। अब आखिरी स्टेप करने जा रहा हूं, तो जरा गौर फरमा लीजिएगा, मेरे को जगह कम पड़ रही है, रुक जा मैं सवाल को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी सवाल छोटा ही है। तो cos x प्लस का 3 sin x इंटू dx। चलो जरा चेक करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ, पर आखिरी स्टेप है। चले भाई जरा देख लें, यहाँ पर ये बन गया ½ x² लिख सकते हैं इसको। उसके बाद +3 ln x माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ बच गया 5 डिवाइडेड बाई 2 x की पावर -2
प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 वन 3, 3 टू क्या हो गया 6, तो ये आ गया 2x की पावर -3 और प्लस का c। यहां जाके इस मजेदार से क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चले भाई आगे, आठवां पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला काम तो यही करना है। उसके बाद कितनी टर्म मौजूद है, 2 टर्म मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को दोनों टर्म पे अलग अलग लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन cos x पे भी आएगा, किसके रिस्पेक्ट से आएगा, x की रिस्पेक्ट से आएगा। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे, कांस्टेंट है पहले लिख देंगे, और इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, sin x के ऊपर, किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे। अब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, cos x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। टेबल शो करवा रहा हूं, इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x, पॉजिटिव sin x, और इसी टेबल में अगर आप sin x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो आएगा नेगेटिव cos x। याद करना है आपको, बिल्कुल याद करिएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन, और शर्त है, इसकी भी शर्त है। इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त ये है कि जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल है cos का और sin का, तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्मूलाज की शर्त क्या है कि एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर है तो फिर cos x का डेरिवेटिव sin x ही होगा। तो भाई देखिए, अब यहाँ एंगल कौन है, x, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 ही होता है, मौजूद होगा। यहाँ देखिए x है तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 मौजूद। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दें। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sin x, उसके बाद प्लस 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव cos x, और उसके बाद क्या आता है प्लस का c, तो ये आ जाएगा sin x प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 3 cos x प्लस का c। और यहां जाके हमने 8 पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के। आए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। तो यहां आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 4 पार्ट्स आ चुके हैं, तो आए जल्दी से करते हैं। सबसे पहला 2 टर्म मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को दोनों पे मूव करवा देंगे। तो यहाँ कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, sec x के ऊपर, x की रिस्पेक्ट से, माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, cosec x के ऊपर, किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे, x की रिस्पेक्ट से। अब आपको एक टेबल शो करवा रहा हूं, याद करिएगा। आपको पता होना चाहिए sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहां लिखा हुआ भी है, sec x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस का tan x, और यहाँ पे जो बार लगा रहा हूं इस वजह से लगा रहा हूं क्योंकि ln नेगेटिव, ln के जो फंक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जिस वजह से बार लगा रहा हूं ताकि बार क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे। उसके बाद माइनस का, उसके बाद cosec x, cosec x का इंटीग्रेशन भी आपको नजर आ रहा होगा क्या होगा, ln cosec x माइनस का cot x, और इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस का c, और यहां जाके हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आप देखें बुक में इसको मजीद सॉल्व किया गया, कैसे, बहुत आसान है। तो जरा गौर फरमाइएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब वो कर सकते हैं मुझे नहीं पता, मेरे को बुक का आंसर नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं फिर भी। तो यहां पर log a की पावर n बराबर होता है किसके, n log a के। तो प्रॉपर्टी ये कि पावर को नीचे उतारा जाता है, तो आप क्या करें, अगर पावर नीचे हो तो पावर को ऊपर भी तो लिखा जा सकता है। तो यहां पे भी हम यही करेंगे कि ln के साथ 3 लिखा हुआ है ना, तो इस पावर को ऊपर भी तो लिख सकते हैं, मतलब यहां पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln sec x प्लस का tan x, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 माइनस का ln, यहां तो कुछ है ही नहीं तो यहां तो कुछ नहीं आएगा, तो cosec x माइनस का cot x प्लस का c। अब मुझे नहीं पता बुक का आंसर क्या है, ये आपके सामने कर दिया मैंने, सही है ना। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है। तो आज जरा आगे बढ़ते हैं। आप इसको मजीद सॉल्व किया जा सकता है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर देखिए ln a प्लस बी है, और यहाँ ln a माइनस का ln b, जो भी आप देख लीजिएगा, बाकी अभी फिलहाल के लिए रोक रहा हूँ। आगे देखें, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है, इंटीग्रेशन लगाना है, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। 2 कांस्टेंट है, 2 को पहले लिख देंगे, tan x पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, किसकी रिस्पेक्ट से लगाएंगे, x की रिस्पेक्ट, माइनस 5 कांस्टेंट है, पहले लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे किसके ऊपर, sec x के ऊपर, किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। टेबल आ रहा है आपके सामने, आपको याद करना है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास ln sec x, क्या होता है, ln sec x, उसके बाद माइनस 5 sec x का इंटीग्रेशन आपके सामने आ रहा होगा ln
sec x प्लस का tan x, और उसके बाद एंड में क्या आ जाएगा प्लस का सी। यहां जाके इसको हमने सॉल्व कर दिया। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पर आप देखें तो यार तीन टर्म है, तीनों टर्म में इंटीग्रेशन को अलग अलग भेज दें। तो 9 कांस्टेंट है तो 9 को पहले लिखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x किसके रिस्पेक्ट से लगाएंगे, x के रिस्पेक्ट से, माइनस 3 कांस्टेंट है 3 को पहले लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे किसके ऊपर, cos x के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस 5 कांस्टेंट है 5 को पहले लिखेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, sin x के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो e की पावर x ही होता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, इसकी भी शर्त है। शर्त क्या है कि इसकी e की जो पावर है ना, पावर x, तो याद रखिएगा इसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप देखें x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है तो मौजूद ही होगा। तो जरा चेक करें, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन तो होता है sin x, उसके बाद माइनस 5 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव cos x, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस का c। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो 9e की पावर x 3 sin x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया 5 cos x प्लस का c। क्लियर है, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें यहाँ भी दो टर्म है तो इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर देंगे पहले sec स्क्वायर x के ऊपर किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, cosec स्क्वायर x पे विद रिस्पेक्ट टू x। पहली चीज, फंक्शन कौन है, sec x, फंक्शन पे क्या मौजूद है, पावर मौजूद है, तो यहां पे तो पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। ऐसा ही है ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सब्र करें। सब्र क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि पावर फॉर्मूला की एक शर्त होती है। क्या होती है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो पावर की बेस कौन है, sec x, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln सॉरी sec x का डेरिवेटिव। तो यहां sec x का डेरिवेटिव चेक करना है तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x। मौजूद है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब पावर फॉर्मूला नहीं लग सकता। आए जरा इधर देखिए, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है तो यहां पर cosec x का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा, पावर फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहां तक की बात क्लियर है। चले, तो इसका मतलब फिर सर क्या होगा, तो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला मौजूद होता है sec स्क्वायर x का, जो आपको टेबल में दिखा रहा हूं, शो हो रहा होगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्या होता है tan x, और उसके बाद प्लस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन शो करवा रहा हूं, होता है नेगेटिव cot x। क्या होता है, नेगेटिव cot x। तो ये आ जाएगा नेगेटिव cot x और प्लस का c, तो यहां पे बन गया tan x माइनस का cot x प्लस का c। और यहां जाके आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं आपको सब समझ में आए होंगे। तो बस आपको अब मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ताकि ये इंटीग्रेशन जो चैप्टर है ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो आज की मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सुनता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।